एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के। जब हम अपनी कुंडलियों को देखते हैं, जब विवाह का समय आता है तो कुंडली मिलान में हम देखते हैं मांगलिक दोष के बारे में। तो जब भी अगर आपका मंगल जो है वो चौथे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में अगर मांगलिक दोष बना रहा है तो ये इस तरह का मांगलिक दोष जो बनता है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो चौथा भाव है ये कालपुरुष की जो है चौथा भाव, आठवां, 12वां भाव ये जलीय राशियां हैं और ये मंगल यहाँ पे अग्नि का काम करता है। तो इसके कारण ये जो मांगलिक दोष बनेगा, चौथे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में कोई भी लग्न की कुंडली हो तो इसका ये जो इफेक्ट है मंगल का वो बढ़ जाता है। चौथे भाव में ये जो है ये पारिवारिक सुख का भाव कहता है, मात का भाव कहलाता है, ससुर का भाव कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये उग्रता प्रदान करके उन लोगों का पक्ष लेके ये आपका वैवाहिक जीवन प्रॉब्लम में आ जाता है। जो सातवां भाव है ये जो आपका दसम भाव से दसम यानी आय का भी भाव कहलाता है। तो आय संबंधित चीज़ों के कारण प्रॉब्लम हो सकता है। वैवाहिक जीवन का भी भाव है, तो वैवाहिक जीवन को देखने के लिए सप्तम भाव देखा जाता है, तो पार्टनर का तो ये भी है, उसमें भी ये मंगल का उग्रता जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और 12वां भाव जो है आपका जो वैवाहिक जीवन का जो संज्ञा सुख है उसको देखा जाता है, तो उसमें उग्रता प्रदान करता है यह मांगलिक दोष और उसके कारण परेशानियां उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आप जब भी कुंडली मिलान कर रहे हो तो अगर मांगलिक दोष का परिहार नहीं हो रहा है और वो मंगल दोष बन के खड़ा हो जाता है, तो ये भावों के मंगल दोष का जो है उसको ज़रूर ध्यान में रखें जब भी कुंडली मिलान करें, और उसका अगर सही तरह से परिहार हो रहा है तभी आपको शादी करना चाहिए। तो ये संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयास किया। आप अपनी कुंडलियों में इसको देख के लगा के देखें, और आपको हमारे से परामर्श चाहिए तो हमारे जो चैनल है स्टडी सिंप्लीफाइड, उसको भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परामर्श के लिए हमसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं और मांगलिक दोष के बारे में जब चौथे, आठवें, 12वें भाव में हो तो उसका किस तरह से आपको देखें अपनी कुंडलियों में, तो उसका समुचित जानकारी देने का प्रयास किया। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और परामर्श भी प्राप्त करना चाहो तो ज़रूर प्राप्त कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।